हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आइए देखते हैं आज निफ्टी ने कैसे काम किया और हमने क्या डिस्कशन किया था। लेट मी रिमूव दिस। ये तो इंट्राडे के लिए किया था मैंने। हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? हम लोगों ने डिस्कशन ये किया था कि अगर हमको मार्केट इसके ऊपर मिलता है और 30 मिनट्स टिकता है तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। जो कि नहीं हुआ, वो नीचे आ गया इसमें, और इसमें हमारा था कि कोई नहीं लेना है क्योंकि ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े जाता है। ठीक है ना? तो हमारा क्या था कि इसमें ऐसा जा सकता है, तो इसलिए इसके ऊपर निकल के लेना है। इसके ऊपर निकला, थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद इसने हमारा एसएल हिट कर दिया। समझ रहे हैं? हालांकि जिसने 80 पॉइंट्स लेने होंगे, जिसने 80 पॉइंट्स का ट्रेड लिया होगा, तो उसको यहाँ पे 80 पॉइंट्स अच्छे खासे मिले हैं। यहाँ से जिसने यहाँ से लिया, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा इस कैंडल क्लोज पे, तो उसको यहाँ तक का पॉइंट मिला होगा। व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज 2350 और दिस पॉइंट इज 23110। तो 50 प्लस 10 60, 60 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे उसने दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको समझ जाना था कि थोड़ा निगेटिव हो रहा है, बट ठीक है। तो ऐसा करके रहा मार्केट। देखिए, मार्केट इतना अच्छा नहीं था और इतना अच्छा नहीं रहेगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर ट्रेड नहीं करना है तो आप मत करिए। जनरली बता रहा हूँ, अगर आपको ट्रेड नहीं करना है आप मत करिए। अगर आपको लॉस नहीं लेना है तो ट्रेड मत करिए, क्योंकि एट नाउ जो मार्केट है उस हिसाब से 80 टू 90% लोगों का लॉस होगा और 10% लोगों का ब्रेक इवन होगा। प्रॉफिट 1% या उससे भी कम लोगों का प्रॉफिट होगा, ज़्यादा लोगों का प्रॉफिट होगा नहीं। क्योंकि मार्केट आप देख रहे हैं, इसके ऊपर निकला, फिर मैं आपको कितने टाइम से बोल रहा हूँ, कितने टाइम से मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिखाता हूँ कि ऐसा नहीं होता है यार। मतलब आप देखिए, अभी भी ऐसा मार्केट ने ऐसा कुछ नीचे इतना गिर नहीं गया है, बट मेरी ऐसी फीलिंग है कि ऐसा नहीं होता कि ऐसे 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 करके चलती चली जाए। समझ रहे हैं? थोड़ा उसको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। हालांकि मार्केट ने 900 के नीचे क्लोज नहीं दिया है, तो इट्स लाइक कि मार्केट ने ये 900 के नीचे क्लोज नहीं दिया है, तो इसीलिए मार्केट इतना बियरिश नहीं है। बट अब मार्केट में हो जाना चाहिए कॉशन। कॉशन क्यों? लेट मी चेक कि एफआईडीआई डेटा आया है कि नहीं आया है। एफआई डेटा देखें, जैसे अभी तक तो इतनी जल्दी आता नहीं है वैसे, बट स्टिल लेट्स सी। आज का क्या है? 24, आज है 27। नहीं आया, अभी नहीं आया। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये ऐसे जाके मार्केट नीचे आ गया है, तो इट्स लाइक कि वन डे चार्ट पे ये पॉज वाला सिग्नल है। ये बियरिश नहीं है, बुलिश नहीं है, पॉज वाला सिग्नल है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कल कहाँ मार्केट काम कर सकता है। और अभी मैं बोल रहा हूँ, जिसको लॉस लेने से डर लगता है, जिसको लॉस नहीं लेना है, मार्केट से 4 तारीख तक, इलेक्शन तक दूर रहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताता हूँ कैसे गेम क्या चल रहा है। मार्केट ऐसे करके बहुत तेजी से गिर रहा था, फिर यहाँ पे अमित शाह जी ने बोला तो मार्केट ऐसे ऐसे चला गया साइडवेज। फिर यहाँ मोदी जी ने बोला तो मार्केट यहाँ चला गया। अब ये बताओ कि बचा कौन बोलने के लिए? मोदी जी से बड़ा इस टाइम कोई ऐसा, मतलब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट मोदी से बड़ा इस टाइम नेता नहीं है कोई। उन्होंने बोल दिया यहाँ तक। क्या ये इंडिकेशन है कि मोदी जी की जो, या कह लो किसी की भी जो बुलिश सिग्नल था, वो यहाँ पर फज आउट हो चुका है? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कल फिर ऐसे चढ़े और फिर धम्म से आए। ये भी हो सकता है। समझ रहे हैं? कल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 4 तारीख तक ये मार्केट ऐसा नाच नचाएगा कि क्या बताएं। तब भी हम एक डिस्कशन कर लेते हैं, उसमें हम प्रॉपर एसएलवी के साथ डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताऊं, आइए 30 मिनट्स पे चेक कर लेते हैं। देखिए, मार्केट कल अगर इसके नीचे निकलता है तो आप प्रॉपर पुट लीजिएगा यहाँ तक का। देखिए, ज़्यादा नीचे का दाम मत लीजिएगा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ से घूम जाए, कुछ भी हो सकता है। छोटा टारगेट लीजिएगा यहाँ तक फ्लैट खोल के। अगर इस पॉइंट के नीचे निकलता है 22,900 के नीचे, तो आप यहाँ तक का तो मिनिमम टारगेट लीजिएगा। इसके नीचे निकलता है तो आपके बड़े टारगेट आ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ नीचे खुलता है और फिर वही 30 मिनट्स टिक जाता है, तो फिर आपको वही चीज़ करनी है। ठीक है, अगर इनफैक्ट यहाँ पे जब खुले ना, तो आप वेट मत करिए। अगर यहाँ खुलेगा, गैप डाउन खुले
तो आप सीधे पुट के लिए ही बैठिएगा और फिर अगर गैप डाउन में तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है ना? और अगर फ्लैट होल्ड के ऐसे चलने लगता है तो उसको ऐसे चलने दीजिएगा, बीच में मत पड़िएगा। इसके ऊपर फिर से निकलता है तो उसको छोड़ दीजिएगा, मत करिएगा ट्रेड। अगर इसके ऊपर निकलता है ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि फिर ये ऐसे जाके बम में से गिर जाएगा, तो ये आपको कुछ देगा नहीं। इसीलिए सिंपल रखते हैं इसको। फ्लैट खोल के नीचे आएगा, पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे, नीचे खुलेगा, पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे, है ना? अगर फ्लैट खोल के आ रहा है तो फर्स्ट टारगेट, अगर गैप डाउन खुल के आ रहा है तो सेकंड टारगेट, ठीक है? अगर ये साइडवेज हो जाता है तो इग्नोर करेंगे और इसके ऊपर जाता है तो 10% क्वांटिटी से आप कॉल लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके रिस्क ही है, वो जो क्वांटिटी आप ले रहे हैं वो रिस्क पे है, ठीक है? ये करिएगा और बाकी कुछ ना समझ में आया मेरे को तुरंत बताइए, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।